Hello students, good morning everyone. Again I am Rosie ma'am here with our today's lecture. So बच्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमारा सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या है और वार्मिंग अप और लिमिटिंग डाउन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था. सो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड. तो हमने डिस्कस करेंगे डिटेल में स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड क्या है, ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. स्पीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन स्प्रिंटिंग. कहता है स्पीड जो क्या है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्प्रिंटिंग में एज वेल एज और किसमें, किसी भी गेम्स में या किसी भी स्पोर्ट्स में. इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क फास्टर. ये वो एबिलिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को पर्टिकुलर टास्क को फास्टर रेट में परफॉर्म कर सकते हैं. हमारे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि हम किसी भी जो पर्टिकुलर टास्क है उसको अच्छी स्पीड के साथ और फास्टर रेट के साथ कर सकते हैं. स्पीड कैन बी ट्रेंड और इम्प्रूव. कहता जो हमारी स्पीड है वो ट्रेन भी हो जाती है और इम्प्रूव भी होती है. किसके डिफरेंट मेथड हैं उसके दो जो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड, सेकंड है पेस रन ट्रेनिंग मेथड. दो जो हमारे ट्रेनिंग मेथड रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है वो इम्प्रूव होती है. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन रन मेथड. In this method, a runner accelerate to his top speed as fast as possible. क्या इन्होंने इसमें कहा है कि ये वो मेथड है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी जो रनर है अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट करके उसको टॉप स्पीड पे ले जाता है, जिसके साथ क्या होता है जो अपने उसके मूवमेंट्स है वो कोशिश करता है कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी फास्ट वो उसको परफॉर्म कर सके. आफ्टर अटेनिंग हिज टॉप स्पीड, कहता है जैसे ही वो अपनी टॉप स्पीड को अटेन कर लेता है ही ग्रेजुअली स्लोज डाउन. फिर क्या होता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग पड़ता है. वन रन 25 to 40 मिनट्स. कोई भी जो एक पर्सन है या एक मैन है वो रन करता है 25 से 40 मीटर डिस्टेंस टू रीच द टॉप स्पीड. तो 20 से जो 40 मीटर्स का डिस्टेंस है वो उसमें क्या करता है अपनी स्पीड को टॉप पे रखता है. दिस इज़ रिपीटेड 10 to 15 मिनट. फिर वो क्या करता है 10 to 15 मिनट्स में तक जो अपनी स्पीड है वो टॉप पे रखता है. दिस एक्सेलरेशन रन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजिशन. कहता है ये जो एक्सेलरेशन रन मेथड है इसमें क्या होती है, एक्सेलरेशन तो होती है लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर इराउच पोजीशन में. केयर शुड बी टेकन दैट फर्स्ट फ्यू स्ट्राइड्स आर ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस. कहता है हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम एक्सेलरेशन रन मेथड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो हमारे फर्स्ट फ्यू स्ट्राइड है पहले के कुछ जो स्ट्राइड्स हैं वो कौन से होने चाहिए, शॉर्टर डिस्टेंस के होने चाहिए. एंड आफ्टरवर्ड्स लॉन्गर स्ट्राइड्स. फिर पहले शॉर्ट होने चाहिए फिर धीरे धीरे उनको क्या करना है लॉन्ग स्ट्राइड्स में कन्वर्ट करना है. रिकवरी टाइम इज़ 30 सेकेंड्स to 2 मिनट्स. तो इसमें जो एक्सेलरेशन रन मेथड है इसमें जो हमारा रिकवरी टाइम रहता है वो 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स के बीच तक का रहता है. सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड में जो सेकेंड जो इसका मेथड है वो है पेस रन मेथड. पेस रन मेथड क्या है, पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अ स्टेबल स्पीड. पेस किसके लिए जो हमारा पेस है वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें किसके लिए पड़ती है, सेटिंग करने के लिए. हमें अपनी जो स्पीड है उसको स्टेबल रखने के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी रेस का. इफ स्पेस इज़ डिस्टर्ब, अगर हमारी पेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी कॉन्स्टेंटली देन द रेस इज़ अफेक्टेड. हमारी अगर पेस डिस्टर्ब होगी तो हमारी जो रेस होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी ग्रेट एक्सटेंट तक. अनस्टेबल पेस क्रिएट्स ग्रेट एक्सर्जन. अनस्टेबल, अगर हमारी पेस स्टेबल नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमें ग्रेट एक्सटेंशन तक प्रॉब्लम आएगी. समटाइम बाय दिस, कभी कभी तो ऐसा होता है वन हैव टू स्टॉप इन बिटवीन द रेस. स्टेबल पेस इज़ मेंटेन थ्रू वेरियस वेज. तो क्या होता है कभी कभी अगर हमारा ये स्टेबल नहीं होता तो हमें रनर्स को क्या करना पड़ता है, बीच में ही इसको स्टॉप करना पड़ता है स्टेबल करने के लिए. तो इसको हम मेंटेन करते हैं बाय डिफरेंट वेज से. पेस रन मेथड है जो इसको मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट वेज जो होते हैं वो कौन से हैं, सच एज कॉन्टीन्यूस फीडबैक बाय कोच.
फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे जो कोच हैं उसकी कॉन्टीन्यूस फीडबैक रहनी चाहिए कि वो अपने जो उनका जो हमारा ट्रेनर है वो हमें गाइड करता रहे कि हमारी फीडबैक कैसी आ रही है, हम अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इसमें फॉल्ट है या कोई कमी है, तो वो क्या करेंगे, हमारे फीडबैक देंगे। बाय दिस ही मेंटेन ही स्टेबल स्पीड और पेस। तो कोच की फीडबैक से क्या होगा, हमारी जो पेस रन जो है वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी, स्टेबल रहेगी या फिर इंक्रीज़ होगी। समटाइम टाइम इज़ अनाउंस टू द रनर। क्या होता है, कभी कभी फॉर एग्जांपल हम रनिंग करते हैं तो बीच में हमें जो ड्यूरेशन दी जाती है कि इतने ड्यूरेशन में आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है, जैसे ही वो अनाउंस करते हैं रनर्स को, तो क्या होता है, एज ही हैज़ टू कम अ सर्टन डिस्टेंसेज इन सर्टन टाइम, फिर वो उसके अंदर कुछ ऐसा जुनून सा आ जाता है कि फिर उसको पता चल जाता है कि हाँ इतना टाइम हो गया और मेरे पास इतना टाइम रह गया है और मेरे को इस टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करना ही करना है। तो ये हमारा सब आता है पेस रन मेथड के अंडर। रेस हैज़ 3 पार्ट्स, इसमें उन्होंने कहा है कि रेस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है एक्सेलरेशन जोन, जैसे ही हमने इसमें ये जो दोनों टाइप्स थी एक्सेलरेशन और पेस वाली, फर्स्ट में और सेकंड में यही एक्सेलरेशन जोन और स्पीड अप। एक्सेलरेशन जोन क्या होता है, इसमें हम अपनी स्पीड अप करते हैं, ये कितने इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 15 to 30 मिनट्स की। सेकंड है आपका पेस जोन और मेंटेन। सेकंड है पेस जोन, इसमें हम क्या करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, ये रहता है आपकी, इसकी ड्यूरेशन रहती है 30 मिनट्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो थर्ड है आपका फिनिश जोन। फिनिश जोन यानी कि जहाँ पे हमारी रेस वगैरह जो है ख़त्म होती है, ये लास्ट करता है 10 to 20 मिनट्स तक। एडवांटेजेस ऑफ स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है इसकी एडवांटेजेस यानी कि हमें फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट है आपका कैलोरी बर्न। स्पीड ट्रेनिंग इंक्रीजेज द ओवरऑल कैलोरीज बर्न ऑफ योर वर्कआउट। कहता है अगर हम स्पीड ट्रेनिंग हमारी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी की ओवरऑल कैलोरीज होंगी वो बर्न होंगी। कब बर्न होंगी, जब हम वर्कआउट करेंगे। सेकंड है आपका ऑक्सीजन कैपेसिटी। तो स्पीड रन ट्रेनिंग जो स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है, इससे क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन की क्वालिटी है वो भी गुड होती है, कैपेसिटी अच्छी तरह रहती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ वर्कआउट इज कॉल्ड, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जब हम कोई वर्कआउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, VO2। and it determines your ability to sustain long workout at a hard pace। तो इसमें क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है हमारी एबिलिटी को, जिससे में हम क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं लॉन्ग वर्कआउट करते हैं किसमें, हार्ड पेस में। थर्ड है आपका फैट बर्निंग। फैट बर्निंग में क्या, जैसे हमारा स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो मेथड है इसमें क्या होता है, हमारे फैट भी बर्न्स होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग स्पीड ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ योर रनिंग। कहता है अगर हम अपने रनिंग पार्ट में स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रनिंग जो हमारा है, जो वर्कआउट है वो इंक्रीज़ होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, हमारे जो फैट्स होंगे उसको ऑक्सीडाइज करेगी और इंक्रीज़ करेगी एबिलिटी टू बर्न फैट। तो जैसे ही हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे फैट्स भी हैं जो बर्न होंगे। तो बच्चा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड और इसकी टाइप्स क्या थी, यानी कि इसके 2 मेथड कौन से थे, और लास्ट में हमने डिस्कस किया इसकी एडवांटेजेस क्या थी। तो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।